महाराष्ट्र की सियासी राजनीति में सबकी नज़रें बीएमसी चुनाव पर हैं। उद्धव ठाकरे के लिए कई सारी चुनौतियां खड़ी हुई हैं सामने, क्योंकि आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले को लेकर उन पर मामला चल रहा है। शिवसेना के मामले पर सुनवाई होनी है, शिंदे गुट पर सुनवाई होनी है, वहां पर उद्धव गुट की भी बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी। और इसी के साथ साथ अगर बात करें तो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव कौन बाजी मारेगा इस बार, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे कई सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनसे गठबंधन कर रहे हैं ताकि अपने आप को मजबूत कर सकें और बीजेपी और शिंदे गुट के खिलाफ अपनी दावेदारी को और ज़्यादा आगे बढ़ा सके। लेकिन इन सब के बीच हवा मिल रही है कि शिंदे और बीजेपी के साथ राज ठाकरे का समर्थन मिलेगा। तो क्या भाई भाई के साथ नहीं आएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हमने देखा था जब राज ठाकरे पार्टी से अलग हुए थे तो उन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला किया था, लेकिन परिवार से तो शायद अलग होने का फैसला नहीं लिया था। उद्धव और राज ठाकरे के जो विचार हैं वो बिल्कुल ही जमीन आसमान में कह सकते हैं अंतर दिखाते हैं कि कैसे दोनों के विचार अलग अलग हैं। लेकिन बात आती है दोनों के गठबंधन की, तो स्मिता ठाकरे का एक बयान यहां पर जोड़ना चाहूंगा। राज ठाकरे की पत्नी का, उन्होंने साफ कहा था कि अगर मातोश्री की तरफ से कोई पहला कदम उठाया जाता है तो हम भी जरूर इस बारे में सोच विचार करेंगे, लेकिन मातोश्री की तरफ से कोई कदम ही नहीं उठाया जा रहा, क्योंकि उद्धव ठाकरे शायद राज ठाकरे के समर्थन में जाना ही नहीं चाहते। हमने देखा था जब विवाद चल रहा था, लाउड स्पीकर का मामला बहुत चल रहा था महाराष्ट्र में, तब राज ठाकरे बहुत बयानबाजी कर रहे थे। अगर होता कोई और नेता तो शायद उसकी गिरफ्तारी हो गई होती, लेकिन उद्धव ने कोई फैसला गिरफ्तारी का दिया ही नहीं था। उस समय मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे। तो ये सारी बातें जो दर्शाती हैं कि अभी भी चचेरे भाई के समर्थन में है। लेकिन राज ठाकरे की अगर बात करें, राज ठाकरे के कुछ बयान यहाँ पर ऐसे नजर आए थे कि उद्धव ठाकरे की और उनकी पार्टी के नेता गठबंधन के लिए बिक भी जाते हैं, ऐसी खबरें आई थी, और खरीदे भी जाते हैं। तो ये सारी खबरें चर्चा का विषय है। और बीएमसी चुनाव से पहले आय से ज़्यादा संपत्ति के मामले में कहीं उद्धव ठाकरे फंस न जाए, क्योंकि इसमें रश्मि ठाकरे, आदित्य, तीनों का नाम शामिल है। संजय राउत जेल से बाहर आए हैं और वो शिंदे गुट को लगातार यही संकेत दे रहे हैं कि आप वापसी करिए और आपको जो कुछ भी यहाँ पर आपका कहीं ना कहीं वापसी का इनाम चाहिए होगा वो आपको मिलेगा। तो बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट जरूर मुसीबतें खड़े करेगा, क्योंकि शिंदे गुट के विधायक अभी भी ज़्यादा हैं और विधायकों की संख्या बढ़ भी रही है। तो ऐसे में शिवसेना का चुनाव चिन्ह इनके पास जाने के समर्थन में हो सकता है चुनाव आयोग का फैसला। और साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पर राज ठाकरे भी ये चाहेंगे कि शिंदे के समर्थन में फैसला जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के विचारों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं किया, उनके फैसलों का अनादर किया था, जिसकी वजह से उन्हें कई बड़े झटके लगे। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि राज ठाकरे क्या उद्धव के साथ कभी आते हैं या नहीं, क्या बीएमसी चुनाव में उद्धव राज ठाकरे से गठबंधन करने का फैसला करते हैं या नहीं। उद्धव ठाकरे ने अपने कई नेताओं को पहले भी ये बयानबाजी जो हो रही थी मातोश्री में, तब भी ये कहा था कि वो पूरी कोशिश करेंगे राज ठाकरे वापस आ सके, क्योंकि जैसे शिंदे जब पार्टी छोड़कर गए थे तो कई सारे नेता उनके साथ चले गए थे, लेकिन जब राज ठाकरे पार्टी छोड़कर गए थे तो कई सारे नेता उनके साथ जा सकते थे, लेकिन तब उद्धव ने उनको समझा लिया था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे तब मौजूद थे, वरना वो सारे नेता राज ठाकरे का हाथ थाम लेते। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, जिस तरीके से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे वापस एक साथ आते हैं नहीं। अगर आते हैं तो शिंदे और बीजेपी की सरकार को बहुत बड़ा झटका लगेगा बीएमसी चुनाव से पहले। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।